नमस्कार जनपी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुल्क के प्रधानमंत्री बने तब से ही ये बात कहना शुरू किया उन्होंने कि एक चुनाव होना चाहिए। और ये बात कई बार पार्टियों के नेताओं ने इस बात को लेकर कही कि कई राज्यों में काफी लंबे समय तक आचार संहिता का ही एक अड़ंगा रहता है, काम में विकास बाधित होता है, फाइलें डंप कर दी जाती हैं, एक बहाना होता है कि आचार संहिता लगी हुई है, हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, एक्सरसाइज होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो कवायद की जा रही है वो 13 राज्यों में लोकसभा के साथ चुनाव कराने की बात कही जा रही है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। कांग्रेस का यह कहना है कि राष्ट्रपति शासन थोपना चाहती है सरकार, जो मंजूर नहीं है। कम्युनिस्ट भी इसके लिए इनकार कर रहे हैं और सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि करीब 4500 करोड़ रुपए की बचत होगी सीधी सीधी, लेकिन कांग्रेस इसे भी खारिज कर रही है। हम आपको मजमून दिखाएंगे और क्या आपत्ति है, क्या सरकार अपने मंसूबों पर कामयाब हो पाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री का दावा यह है कि इससे सहूलियत होगी और एक साथ चुनाव निपट जाएंगे तो उन राज्यों में बार बार आचार संहिता का मामला सामने नहीं आ सकेगा, उसका कोई उल्लंघन का इश्यू नहीं बनेगा। तो चलिए हम एक बार आपको दिखाते हैं कि क्या हमारा एजेंडा है और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। बीजेपी के एक राष्ट्र एक चुनाव के नारे ने देश में नई बहस को जन्म दे दिया है। इसका मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक दल बटे हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक इस विषय पर सहमति नहीं बन सकी है। देश के 4 राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया तो 9 दल इसके खिलाफ खड़े हैं। विधि आयोग भी इस तरह के मसले पर प्रश्नावली जारी कर चुका है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह चुनाव होने से पैसे की बचत होगी और जनता अगर चाहेगी तो इस और जल्द कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने रखा है कि चुनाव जो हैं वो टाइम बाउंड चुनाव हो, एक साथ चुनाव हो, स्थानीय इकाइयों के चुनाव और लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से देश का खर्चा बचता है और देश की जनता इस बात पर सहमत होगी। तो हम द डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने एक विषय रखा है देश की जनता के सामने, नेताओं के सामने। अब जो निर्णय देश और जनता करेगी उसको मानेंगे। कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दल विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ कराने के खिलाफ है। उनका मानना है कि भाजपा इस साल नवंबर में होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर भाजपा यह कदम उठा रही है। यह पहली बार नहीं है जो इस तरह का विचार सामने लाया गया है। आजादी के बाद हुए लोकसभा के 4 चुनावों के साथ ही सभी विधानसभाओं के चुनाव भी हुए थे। यह प्रक्रिया 1967 में टूटी जब इंदिरा गांधी ने राजनीतिक विरोधियों की राज्य सरकारों को एक साथ बर्खास्त कर दिया था। लेकिन अब इस तरह की परंपरा शुरू करने में कई राजनीतिक और संवैधानिक पेच भी है, साथ ही बीजेपी के लिए आसान नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। सरकार का एजेंडा है, सरकार चाहती है। हालांकि एजेंडा का इश्यू नहीं है, यहां बात यह है कि क्या एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। पैसे की बचत होती है, आपका समय बचता है, बार बार पोलिंग पार्टीज को मूव नहीं करना पड़ता है और कितना कारगर होगा इसको लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ कृष्ण कुमार हरिद्वाल साहब कांग्रेस के नेता हैं, डीके छंगानी साहब कम्युनिस्ट नेता हमारे साथ हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज साहब भाजपा नेता हमारे साथ, पारिक साहब हमारे साथ में हैं। छंगानी साहब, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा मैं कि ये कोई पहली बार सामने बात नहीं आ रही कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, कि लंबे समय तक इसके प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, काफी आचार संहिता राज्य में लागू रहती है, काम नहीं हो पाता है, कई बार चर्चाएं आती हैं। तो जब अब एक बार ये पहल शुरू की गई है तो इसका विरोध क्यों किया जाना चाहिए? देखिए, जब से मोदी जी शासन में आए हैं तब से उन्होंने यही कहना चालू किया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, और इस तरह की बातें, एक आचार संहिता, एक तरह के कानून, ये तरह के चक्कर है। जो उनका इसके पीछे मंसूबा है वो आरएसएस की जो सोच प्रणाली है उसको लागू करने के अंदर में है, पर इसके बहुत सारे संघीय ढांचे के अंदर में जो राज्यों के अधिकार है उनका सीधा उल्लंघन होता है और राज्यों को अपने कार्यकाल को पूरा करना देना ये संवैधानिक वैधता है, बाध्यता भी है।
इसलिए उनके अधिकारों के ऊपर में कुठाराघात करके और उनके चुनाव को प्रीपोन या पोस्टपोन करना, ये निश्चित रूप से उनके अधिकारों की अवहेलना होगी। इसलिए हम इस चीज को विरोध करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका विरोध करती है। इसके पीछे जो हम मंशा देखते हैं वो ये है कि किसी न किसी तरीके से इस देश के अंदर में एकात्मक शासन या राष्ट्रपति शासन की प्रणाली को किस तरह से लागू किया जाए, और उसके लिए ये पूरा अभ्यास है। इसका तत्कालिक कारण जो हमको नजर आता है वो ये है कि जो 3-4 राज्यों के अंदर में अभी विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन 3-4 राज्यों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है, और इसलिए वो चाहते हैं कि एक ही साथ मिलाकर के चुनाव किए जाए तो प्रचार करने के अंदर में उनको जरा सुविधा होगी, और इस तरीके से अपनी बातों को कह करके और अलग अलग तरीके से ना कह करके एक वातावरण बना करके फिर से हम जीत करके आ जाए, एक इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं। छंगानी साहब, एक सवाल है यहाँ पे कि अगर आप कह रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होंगे नवंबर में वहां हार तय है, इससे जोड़ करके और इस चुनाव को देखा जा रहा है, अगर हार होनी है तो एक साथ चुनाव जब होंगे तब भी होगी? नहीं, पूरे देश में होने से उसके कॉम्पैक्ट मिला करके जो उसका है उसको बदल सकते हैं। उसको पूरे देश के अंदर में चुनाव की प्रक्रिया, प्रचार की प्रक्रिया है, उसके अंदर में उसका अंतर आता है, और इसलिए अलग अलग राज्यों के अंदर में राज्यों की जो अपनी समस्याएं हैं वो प्रधान होती हैं, और जब इकट्ठे जब चुनाव होते हैं तो उसके अंदर में राष्ट्र की जो समस्या है उनको प्रधानता मिलती है। तो इसमें राष्ट्रों के जो अपने, राज्यों के जो अपने हित हैं, उन हितों के ऊपर में कुठाराघात होता है और उनकी प्राथमिकता जो है वो मारी जाती है। इसलिए जिन राज्यों के अंदर में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को गौण कर दिया जाएगा, और राष्ट्र के ऊपर में राष्ट्रीय एकता या सुरक्षा के सवाल और इस तरह के सवालों को लेकर के राज्य के सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, जो कि वहां की आम जनता के लिए ठीक नहीं है। ये मुख्य। मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। हरिद्वार साहब हमारे साथ में। हरिद्वार जी, कांग्रेस का विरोध क्यों है? पहले तो कांग्रेस भी सुर में सुर मिला रही थी, क्योंकि ये बात पहली बार नहीं कही गई है। इंदिरा गांधी के वक्त भी ये चर्चा चल चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी भी इस बात को लेकर के जिक्र कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी इससे अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो अब कोई नई बात नहीं है, फिर क्यों इस बात का विरोध क्यों है? देखिए, मेरा बात मानना यह है कि इस लोकतंत्र के सबसे पहले पहली महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र की ट्रस्टी हैं और ट्रस्टीवाद पे होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी स्पेशली नरेंद्र मोदी इसको अधिनायकवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पहले इस बात का फैसला करना चाहिए कि उपचुनावों के अंदर जब जो पार्टी एक राज्य में भी अलग अलग समय चुनाव करा रही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय चुनाव करा रही है, वो ये इस टाइप की बात करके क्यों बेईमानी कर रही है, क्यों बात ये नहीं छेड़ी गई है, क्यों शबू का नया छेड़ा गया है? अब उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव हुए, एक पहले कराया गया, एक बाद में कराया गया। राजस्थान के चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ में हुए, उसके चुनाव उनके साथ में, जिनके आसपास जो चुनाव होने वाले थे वहां की भी स्थितियां बिल्कुल बदल रही। अब स्थिति यह आ रही है, जैसा कि छंगानी जी ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता डगमगाती दिख रही है और 100% उनको विश्वास है कि हारेंगे। तो ऐसी कोई बात करना चाहते हैं जिससे कि लोगों को उनकी कमजोरियां, उनकी नाकामियों की तरफ से उनका ध्यान हट जाए और उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा मिल जाए। मेरा तो मानना यह है कि कितना भी कर ले तो भी इन जगह हार निश्चित है। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट सचिन पायलट ने कहा उपचुनाव साथ नहीं करा सकते। सब पार्टियों में 11 प्रमुख पार्टियां, हिंदुस्तान की 11 प्रमुख पार्टियां कह रही है कि चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए। तो ये क्या कारण अचानक आ गया? 4 साल तो कोई नहीं आया, जब लगा कि हम एक के बाद चुनाव हार रहे हैं। कर्नाटक में आपका समर्थन नहीं था तो भी आपने कह दिया साहब कि हम तो बना रहे हैं सरकार, हम तो दिखा देंगे, वहां आपकी हार हुई। तो अब आपको लगने लगा है कि भाई देश के अंदर हालत बुरी खराब है, और देश के अंदर हालत खराब है तो भारतीय जनता पार्टी चाहती कोई नई चीज ऐसी लाई जाए जिससे कि राज्य की समस्याओं पर से ध्यान हटके और उससे उनको कुछ फायदा मिल सके। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रजातांत्रिक संस्थाओं में बड़ा हाल है। आज सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आके कहते हैं कि भाई लोकतंत्र में बड़ी दिक्कत आ रही है। आज चुनाव आयोग से पूछे बिना ही चुनाव के फैसले कर लिए जाते हैं। चुनाव की तारीख अखबार में आने से पहले इनके लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। इन लोगों ने पूरे संघीय ढांचे को भी हिला के रखा हुआ है। इसी के अंदर यह है कि ये तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, और संघीय ढांचे को बड़ी बात है कि लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर होने से पहले इनके पार्टी के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि इस तारीख को चुनाव होंगे। ये बड़ी गंभीर बातें हैं, इन गंभीर बातों पर विचार करना पड़ेगा। और अगर
प्रजातंत्र को छोड़कर और आप तानाशाही की तरफ जाना चाहते हैं तो बात अलग है। आपको पहले बताना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा भाई लोकसभा में जो 5-6 चुनाव हुए वो एक साथ क्यों नहीं हुए। कैरना का चुनाव अलग हुआ, फूलपुर का चुनाव अलग हुआ, ये राजस्थान की चुनाव हुई। जब ये 5, 7, 10 चुनाव, 20 चुनाव भी आप एक साथ नहीं कर सकते तो क्यों करना चाहते हैं ये। और मैं तो ये कहना चाहता हूं इसके पीछे क्या मंशा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि राजस्थान को 6-7 महीने का समय और मिल जाए ताकि कुछ कर सकें और भी गड़बड़ियां कर सकें। ये बातें बड़ी सोचनी विचारनी है। और जैसा इन्होंने कहा कि राज्य के अपने राइट्स हैं, उन राइट्स के अंदर सीधा कुठारा आता है। ये बड़ा सोची समझी। चलिए आ रहा हूं, लक्ष्मीकांत जी जवाब देंगे इस बात का। लक्ष्मीकांत जी, यहां जो सरकार का तर्क दिया जा रहा है, तर्क से बिल्कुल हम सहमत हैं कि पैसा एक साथ बचाया जाए, लेकिन प्रतिपक्ष का सीधा आरोप है कि जिस पैसे की आप बचत की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा तो आप पैसे को खर्च कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब ऐसे ही बचत की बात आती है तो इसका एक उदाहरण पेश किया जाना चाहिए था। गुजरात के चुनाव हुए, हिमाचल के चुनाव हुए, उस दौरान साथ में चुनाव कराए जाने चाहिए थे जहां बाई इलेक्शन होने हैं। यह भी आरोप है कांग्रेस का, कम्युनिस्टों का, कि जब पैसे की बचत की बात थी तो बाई इलेक्शन में भी बचते हैं पैसे, तो उस वक्त साथ में क्यों नहीं कराए गए। तो सरकार पे आरोप है कि एजेंडा साफ है कि सरकार अपने तरीके से इन चुनावों को चाहती है। सरकार का एजेंडा साफ नहीं, सरकार का एजेंडे की बात जनता की। मैं सीधे तौर पर बताना चाहूंगी, गुजरात और राजस्थान, गुजरात हो या कर्नाटक हो या अन्य क्षेत्रों, अभी तक इस बारे में कोई कानूनी पहलू सामने नहीं है। लेकिन जहां तक एक सार्थक पहल माननीय मोदी जी ने की और सार्थक पहल का सुखद परिणाम क्या है देश के अंदर, इस विषय को लेकर परिचर्चा चल रही है। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, निश्चित वर्ग हो, हर तबके के एक आवाज उठने लगी है। इस बार पूरे देश में एक चर्चा बनने लगी है कि एक राष्ट्र और एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इस विषय को एक सार्थक बहस होने लगी है। और सार्थक बहस का जो आज सामने परिदृश्य सामने था कि ये कोई पहली बार हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी से वो उठा दे, ऐसा नहीं है। विषय यहाँ पर सामने आता है कि पहली बार जब कानून दिवस पर माननीय मोदी जी ने इस विषय को लेकर गंभीरता के साथ कहा, उसके बाद नीति आयोग ने अपनी सिफारिशों के अनुकूल इसमें कहा कि नीति आयोग ने अपने सुझाव दिए कि इस देश में एक साथ इलेक्शन होना चाहिए। इस विषय को लेकर नीति आयोग ने अपने कुछ चुनिंदा प्रस्ताव भी रखे। उसने नीति आयोग से कहा कि आधा चुनाव सही स्थान लगातार लगने से देश का विकास रुकता है, कई सारे काम रुक जाते हैं, इधर से उधर होने में कई सारे कर्मचारियों को इधर से होना पड़ता है। इन सब बातों को नीति आयोग ने कहा। स्थिरता और आर्थिक विकास प्रभावित होता है, ये भी नीति आयोग ने सीधे कहा। और एक चुनाव पर लगातार पूरा देश एक चुनावी मोड पर चलता है, उससे अगर सरकारों का कामकाज प्रभावित होता है सीधे तौर पर। और एक सुरक्षा का मुद्दा, इन सब बातों को नीति आयोग ने अपने समावेश किया। अब आपने हम पर आरोप लगाया कि साहब हम चाहते हैं, नहीं, आपसे पहले आप माननीय पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी ने इस विषय पर कहा था कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होना चाहिए। माननीय मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले कांग्रेस के नेता भी थे। तो कांग्रेस लगातार, परसों तक मैं कांग्रेस का स्टेटमेंट सुन रहा था, राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे थे कि अन्य विपक्षों से बात करेंगे, उन्हें विपक्ष से बात करने के बाद इस विषय पर विचार करेंगे। अचानक आज अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना वक्तव्य जारी किया। तो कांग्रेस की स्थिति दिगर होती, कांग्रेस आज तक निर्णय नहीं कर पाती कि इस विषय में बोलना क्या है। आप समझ लीजिए कि आज मैं परसों भी डिबेट पे इसी विषय पर था, तो यहाँ के प्रवक्ता कह रहे थे हम इसका विरोध करते हैं, दिल्ली के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं अभी इस विपक्षी से बात करेंगे। आज अलग स्टेटमेंट आता और आप मान लीजिए कल तक अलग स्टेटमेंट आएगा। तो कांग्रेस का विषय भारतीय जनता पार्टी को हराने और चुनाव में जिताने, ये विषय यहाँ पर है भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली अपनी नीतियों को लेकर, अपने किए कामों के आधार पर। और भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान की जनता हो या मध्य प्रदेश की जनता हो या छत्तीसगढ़ को, जिन कामों को हमने किया है, जो आवाज हमने जनता की। यहाँ एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि पैसे बचाने की बात कही जा रही है यहाँ पे। एक सवाल ये निकल करके आता है कि जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने उसको बताया नहीं कि बाई इलेक्शन आप चाहते तो साथ करा सकते थे गुजरात के या हिमाचल के साथ में, जहां पेंडिंग होना था चुनाव, उसमें डिक्लेयर ही नहीं किया गया। राजस्थान का चुनाव था, राजस्थान के तो बिल्कुल कुछ दिन बाद नहीं कराते तो पूरे 6 महीने का समय निकलने वाला था, तो ये चुनाव साथ कराए जा सकते थे, रिहर्सल हो जाता कम से कम। निर्णय चुनाव आयोग का करना, चुनाव एक स्वतंत्र संस्था है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं, सरकार निर्णय मानने को बाध्य नहीं। चुनाव आयोग का अपना निर्णय था। चुनाव आयोग ने वर्तमान कानून के हिसाब से अपने चुनाव आयोग को फैसला कर लेना ना, अपने परिदृश्य के अनुसार चुनाव आयोग ने ये भारतीय जनता पार्टी ने तो खाली बात विचार में रखी, माननीय नीति आयोग ने। यहाँ लेकिन एक सवाल है, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इलेक्शन कमीशन कराता है, बात ठीक है। सरकार चाहती तो सिफारिश कर सकती है कि हम देखते हैं एक साथ चुनाव कराने में बाई इलेक्शन को अगर किसी राज्य के साथ करा दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे भी उसी दिन से सवाल और उंगलियां उठना शुरू हुई हैं, क्योंकि अब तक ये होता रहा है ज्यादातर किसी राज्य में अगर कहीं कोई चुनाव है तो बाई इलेक्शन एक साथ करवाने की हमारे यहाँ पे परंपरा तो नहीं कहूंगा मैं, अपने अपने तरीके से चलते हैं, लेकिन ज्यादातर चांस यही रहा है कि एक साथ करवा दिया गया। तो ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान की मात्र 3 सीट के लिए
गुजरात के चुनाव का इंतजार करना पड़ा। ये वर्तमान जो प्रदेश है, वर्तमान समय, वर्तमान के नियम, कायदे, कानून, संविधान व्यवस्था में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपना निर्णय किया। यदि आज इसकी ये सारा विषय सामने आता है, जो आज वर्तमान में जो विषय सामने आता है कि एक नेशन में वन नेशन वन इलेक्शन, तो अनुच्छेद जो धारा है उसके 83(2) में और 172(1) के अंदर संशोधन की आवश्यकता होगी। संशोधन राजस्थान सारी विधानसभाओं को, लोकसभाओं को, राज्यसभा में बैठकर सभी लोगों को करना है। और मैं तो ये कहूंगा इस सार्थक बहस पर सभी दलों की अपनी राय सामने आ रही है। चलिए, श्याम शर्मा साहब हमारे साथ में। श्याम जी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सहित 11 पार्टियों का ये ऑब्जेक्शन है कि एक साथ चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। उससे इनको संदेह है इस बात का कि सरकार इसका मिसयूज कर रही है। दूसरी तरफ ये भी एक सवाल उठता है कि जब बाई इलेक्शन थे तो गुजरात के साथ कराए जाने चाहिए, तो उस वक्त क्यों नहीं कराए गए? एक मैसेज जाता है कि बिल्कुल, क्योंकि ये एजेंडा जो है इलेक्शन कमीशन का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन पे भी उंगलियां उठ रही थी कि आप एक जगह के चुनाव डिक्लेयर कर रहे हो, दूसरी जगह के आप चुनाव डिक्लेयर नहीं कर रहे, हिमाचल की डेट ही नहीं बता रहे, और काउंटिंग आप डेट अनाउंस कर रहे हैं कितनी तारीख को काउंटिंग होगी। तो ये जो चीजें हैं, कुछ विपक्ष को इस मायने पे, इस मुहाने पे खड़ा करते हैं कि कहीं इलेक्शन कमीशन में तो सरकार का दखल नहीं है। देखिए युगेंद्र जी, जिस प्रकार से बीजेपी जोर शोर से जो पहले शोर मचाई हुई थी, अब चुप्पी साध ली है उसने कहा है कि हमको भी, अभी देखिए विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त में समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें समय चाहिए इस पर निर्णय करने के लिए। बीजेपी का जो हाल बयान आया कि उन्होंने कहा कि हमें समय चाहिए, हम तत्काल इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दे सकते। कांग्रेस ने कहा है कि हम विरोधी दल से बात करेंगे। 6 दलों ने समर्थन किया है कि ऐसा चुनाव हो जाए तो ठीक है, लेकिन बाकी 11 दलों ने इसका विरोध किया है। विरोध इस कारण से हो रहा है, देखिए अब लक्ष्मीकांत जी बार बार कहते हैं कि समय और सारी चीजों की बचत होगी, सब कुछ होगी, क्योंकि चुनाव आपके हाथ में नहीं है ना। बहुत सारी चीजें, परिस्थिति चेंज हो जाएगी, फिर एक साथ चुनाव नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का पता था कि आप ही ने कहा कि अब आप उपचुनाव वापिस से फिर उसको चुनाव में धकेल रहे हो। ये तो आप ही के सहयोगी थे, 3 साल तक साथ रहे, समय पे नहीं कर पाए, आप करेंगे ना। तो ये सारी चीजें, दिल्ली का चुनाव हुआ, फिर चुनाव हुआ, तो ये सारी चीजें अपने हाथ में नहीं, लेकिन कोशिश हो रही थी कि एक साथ चुनाव हो जाए। लेकिन एक साथ चुनाव के लिए अब बीजेपी भी तैयार नहीं है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि हमें समय, हमारी राय प्रकट करने के लिए हमें समय चाहिए। इसका मतलब है कि अंदर से कमजोरी स्थिति है, इसलिए एक साथ चुनाव कराने की मूड में अब नहीं लग रही है। पहले कह रहे थे कि इस प्रदेश में पूरे में चर्चा नहीं, क्योंकि श्याम जी उसमें देखे, आम चुनाव को प्री नहीं कर सकते, ना पोस्ट कर सकते हैं। आम चुनाव को तो मोदी साहब चाहते हैं कि अप्रैल मई में हो, लेकिन कुछ राज्यों के पोस्ट एंड प्री इलेक्शन करा सकते हैं, यानी कि जैसे राजस्थान है, उसके कुछ दिन के लिए यहां पे राष्ट्रपति शासन लगा करके लोकसभा के साथ करा दिया जाए। और कुछ ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है, और भी कुछ राज्य हैं जिनमें थोड़ा पहले, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, बिहार, इसमें पहले चुनाव करवाए जा सकते हैं, वहां विधानसभा भंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो तो सारी चीजें, क्योंकि इसको बाकायदा लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव ला करके पारित कर और सहमति लेनी पड़ेगी। उसके अलावा विधानसभाओं से लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप अपने तरीके से कह दो कि विधानसभाओं से लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आपके विधायक वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करेंगे सब अपने यहाँ पर। उसके बाद संविधान में संशोधन होगा, उसके बाद सारी चीजें आएगी। उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन को कहोगे कि देश तैयार है इस चीज के लिए, क्योंकि लोकसभा ने, क्योंकि उनको तो केवल चुनाव आयोग को तो चुनाव कराना है, एक साथ कराओ, कैसे कराओ, सारी चीजें वो देश का तंत्र होता है, उस वक्त उनके हाथ में होता है, वो करा सकते हैं। इसमें कोई, इनको कुछ भी नहीं करना, लेकिन सहमति प्रकट करेंगे आपके सारे दल, और उसके बाद अगर आम सहमति बनेगी तो चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी अभी पीछे हटी है। बीजेपी ने कहा कि हमको इसके लिए विचार विमर्श करने के लिए हमें समय चाहिए विधि आयोग का, क्योंकि कार्यकाल अगस्त में पूरा हो रहा है। नहीं, लेकिन श्याम जी यहाँ एक बात है कि बीजेपी अभी भी, अभिषेक मनु सिंघवी के बयान के बाद बीजेपी कह रही है कि ये इन लोगों की बौखलाहट साबित होती है कि सरकार चाहती है कि कुछ पैसा बचना चाहिए, हालांकि इलेक्शन कमीशन को फाइनल करना है कि वो क्या करना है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि समय बचना चाहिए, पैसा बचना चाहिए, एक साथ इलेक्शन होगा तो उससे कई फायदे होते हैं। ये बीजेपी ये भी बयान साथ में दे रही है। देखिए, बीरू सिंह जी सबसे पहले उठाते थे मांग, आपको पता हो कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने, पूर्व राष्ट्रपति जी, उन्होंने भी उठाया, प्रणब मुखर्जी साहब। लेकिन परिस्थिति जिस प्रकार की बन रही है उसके अनुरूप चुनाव होंगे नहीं होंगे, इनका निर्णय तो आपको विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा को करना है। और उस पर निर्णय कोई बीजेपी एक तरीके से कह ले कि हम करा लेंगे। इन्होंने भी चर्चा करी थी, आपके अमित शाह जयपुर में आए थे, जब कह रहे थे
कि इस पे देश में चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हुई नहीं। मोदी ने कल भी कहा है, आप देखिए कि आज वो पंजाब में थे, क्योंकि आप उन्होंने राय प्रकट करवाई है कि अपने बीजेपी की तरफ से कि हमें समय चाहिए मत बनाने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप समय मांग रहे हैं कि हम पर थोप देंगे, कोई अध्यक्ष कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबकी सहमति इसकी बीजेपी ने कहा है, मैं बता रहा हूं, चर्चा का विषय आप कह रहे हो उसके लिए कह रहा हूँ। बीजेपी के ने राष्ट्रीय जो है वहां पर समय मांगा है, विधि आयोग से कहा है कि अभी हम तत्काल इस पर राय प्रकट करने पर सहमत नहीं है। कांग्रेस ने भी कहा है कि क्योंकि हम विरोधी दल से बात करेंगे, उनके जो दल है उनसे बात करेंगे। ये भी आप बताइए, अब जो मैं देख रहा था अभिषेक मनु सिंघवी का तो वक्तव्य अलग है, आज नहीं का अभिषेक मनु सिंघवी का वक्तव्य आप पढ़िए, आज उन्होंने कांग्रेस ने भी कहा है कि हम विरोधी दल से बातचीत करेंगे। कहा था विपक्षी दल को, आज तो हर दिन नई बात आ रही है, नई बात सामने आई है। इसके अंदर सबसे गंभीर बात यह है कि पिछली भी बहसों में बात हुई है कि संघीय ढांचा जो है वो खुद डगमगाया, खुद को विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र नहीं है, और इलेक्शन कमीशन के डेट जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के डिक्लेयर डेट होने से पहले इनके व्हाट्सएप पे इनके नेता लोग डेट डिक्लेयर कर देते हैं। आप लोग कार्यकर्ता हैं, मिनिस्टर आप लोग करते हैं, आपके मिनिस्टर्स ने घोषणा की है कि 1 तारीख को हो रही है, रिट्वीट किया है। आप हर चीज के अंदर मैंने आपको कहा, मैंने आपको पहले कहा, आपको मैंने पहले भी कहा है ट्रस्टी की तरह राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए, गांधी जी ने कहा। और आप लोग अधिनायकवाद की तरफ जा रहे हैं, अधिनायकवाद की तरफ जा रहे हैं। आप अधिनायकवाद हिंदुस्तान कभी सहन नहीं करेगा। आप लोगों का कथनी और करनी में फर्क है। अगर आप चुनाव कराना चाहते हैं तो आपको बोलना चाहिए था कि राजस्थान की सरकार को भंग करेंगे या क्या करेंगे, पूरा प्लानिंग देना चाहिए था। जमान से कह के और मुख्य मुद्दों से हटाने का काम नहीं, आपको ये बोलना चाहिए था छत्तीसगढ़ में भी भंग करेंगे, मध्य प्रदेश में भंग करेंगे, राजस्थान में भंग करेंगे या लोकसभा को भंग करेंगे। आप हम सरकार को ये निर्णय नीति आयोग को करना है। सरकार ने 7 नीति आयोग का तो अगले महीने का ये कार्यकाल है, नीति आयोग करना है और विधि आयोग का राज्य की विधानसभा को विधि आयोग लोकसभा। अब आप फालतू बात, जब आपका विधि आयोग ने नाम रख दिया, आप भारतीय जनता पार्टी को बचाने का बहुत अच्छी तरह करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका विधि व्यवहार तैयार नहीं है। विधि जो आपका आयोग जो है, विधि आयोग तैयार नहीं है। वो ग्रहण में समय चाहिए, सदस्यों ने करा, लोकसभा सदस्य अभी वो पहले ग्रहण में समय चाहिए, समय दो, पहले उससे बात करो। निर्णय कर नहीं सकते, नहीं आप लोग नहीं कर सकते। छोड़िए, आप लोग अधिनायकवाद की तरफ जा रहे हैं, आप अधिनायकवाद की जा रहे हैं, आपके मैं रोकूंगा दोनों को। छंगानी जी कुछ कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं लक्ष्मीकांत जी। छंगानी साहब, मूलभूत बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्योंकि कुछ बातें इंदिरा गांधी ने कर ली थी, इसलिए अब आपका ये अधिकार तो नहीं बन जाता कि उनकी सीमा तक जाकर के उनका उल्लंघन करें। अगर किसी की सीमा तक जाकर उल्लंघन नहीं करे, हम याद देना प्रयास कर रहे हैं आपको। लक्ष्मीकांत जी आ रहा हूँ आपके पास, लक्ष्मीकांत जी मैं आ रहा हूँ, भूल गए इस बात। लक्ष्मीकांत जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। इमरजेंसी के लक्ष्मीकांत जी मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ जी, सत्ता में आ जाने का मतलब ये नहीं कि आपकी गलतियां जनता ने माफ कर दी है। वे तो काला धब्बा हमेशा रहेगा इस देश के। सत्ता में आने का मतलब ये भी नहीं कि आप उन गलतियों को आने का अधिकार जब मिला आपको। अगर हमने संघर्ष किया, जनसंघ के लोगों ने संघर्ष किया, हमसे नेतृत्व में संघर्ष किया की बात मत कीजिए। आज ये बात तो मान गए कि आज ये तो मान गए भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं है, संघ ने संघर्ष किया। आप ये तो मान गए भाजपा ही थी उस समय, आप तो बात भी नहीं। जनसंघ एक बात तो सुनिए लक्ष्मीकांत जी प्लीज एक बात सुनिए, छंगानी साहब को सुनिए एक बात जी। दूसरी बात, खर्चे का जहां तक सवाल है, खर्चा उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आता है, अगर आप अलग चुनाव करवाओ या एक साथ करवाओ, पर उसमें कुछ खतरे मुझे स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। पूरे देश के अंदर में अगर आप एक साथ चुनाव करवाएंगे तो कानून की व्यवस्था को जिस तरीके से संवार करके रखना चाहिए वो संवार जाना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे जो कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहां पर किस तरीके से हम उसको कंट्रोल करेंगे इतने बड़े देश के अंदर में। अगर हम राज्यों के अंदर में
जब चुनाव करवाते हैं तो वहां तो अलग अलग तरीके से उनको भेज सकते हैं, फौज को या पुलिस को। अगर हो जाएगा तो ऐसे जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं उनके ऊपर में फिर गड़बड़ी की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरी बात, इसकी कोई गारंटी नहीं कि एक बार चुनाव आपने करवा लिए तो फिर दूसरी बार किसी राज्य के अंदर में फिर से मध्यावधि चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना, मैं सैद्धांतिक रूप से बात कर रहा हूं कि देश के अंदर में इस तरह की बात चल नहीं सकती। फिर कभी जाकर के किसी राज्य के अंदर में अगर किसी विधानसभा के अंदर में किसी पार्टी का बहुमत खत्म हो गया तो फिर से आपको विधानसभा के नए चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो इसलिए आप कब तक इस तरह से करते रहोगे? फिर क्या उनको 5 साल तक उनको ढोते रहोगे? इसलिए ये परिकल्पना कि हम एक साथ सब जगह हमेशा एक ही बार में चुनाव करवाएंगे, ये व्यवहार के अंदर में पॉसिबल नहीं है। जिस तरह के संविधान के अंदर प्रावधान रखे गए हैं उन प्रावधानों का उल्लंघन करके भले ही आप करवा लो। और जैसा कि बताया, हमारे 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 संविधान के मुताबिक इन तमाम राज्यों के अंदर में अलग अलग जो उनको सुविधाएं दी गई हैं, उन सुविधाओं का उल्लंघन करने का मतलब उनके अधिकारों का उल्लंघन करना है। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि उनकी वैधानिकता के ऊपर में कोई कुठाराघात किया जाए और उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए। ये बात तो साहब, सरकार का कोई ऐसा निर्णय नहीं, सरकार को निर्णय थोपने वाली नहीं है। ये तो सार्थक बहस देश में शुरू हुई, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं को इसमें निर्णय करना है। 4 साल पहले अगर ये चर्चा शुरू की होती तो ठीक था। अब राष्ट्र में आके चर्चा करते हैं, 4 महीने के लिए चर्चा कौन मना कर रहा है? अब देखिए, जो आपके क्षेत्रीय दल विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि हमारे जो स्थानीय मुद्दे दब जाएंगे। चलिए आप बोल रहे हैं, वही मैंने कहा। आप कह रहे हैं कि जो आप देखिए तृणमूल कांग्रेस, आपके तृणमूल कांग्रेस है। श्याम जी, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं यहाँ पे। तो ब्रेक से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मुद्दा यह है, क्या एक साथ चुनाव होने चाहिए? एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा बीजेपी ने शुरू किया था। चुनाव से तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्वजनिक मंच से कई बार बात कही और भी कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया। लेकिन अभी जो स्थितियां चल रही हैं वो एजेंसीज पे उंगलियां भी उठा रही हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि इस बात की क्या गारंटी है कि फेयर चुनाव भी हो सकता है। अभी हरिद्वार जी साहब आरोप लगा रहे थे कि सिस्टम डगमगाया हुआ है। क्यों डगमगाया है, एक बार वापस इनसे मैं जानना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। और छत्तीसगढ़ ये सहमत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम एक राष्ट्र एक चुनाव। राजनीतिक दल क्या इस पर सहमत हो पाएंगे? सहमति बन नहीं पा रही है। जो बीजेपी एक बड़ी बहस को जन्म दिया कि साथ में चुनाव होने चाहिए, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया इसे कि होना भी चाहिए, ये पैसे की बर्बादी रुकेगी। लेकिन कांग्रेस सहित अन्य दलों ने, कई ऐसे दल हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और कहा है कि एक साथ संभव नहीं है। अब बीजेपी भी ये चाह रही है कि कुछ वक्त चाहिए हमें इस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि विधि आयोग है उसे अधिकृत किया गया है कि क्या ये संभव है, इस पर एक्सरसाइज की जानी चाहिए। विधि आयोग ने अपनी कोशिश शुरू की है, कमीशन को रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट के बाद ये एक बाकायदा एक एजेंडे के रूप में सामने आएगा और फिर तय किया जाएगा। जो लगता है कि अब कम समय भी बचा है, क्योंकि 3.5 महीने का वक्त बचा है मात्र राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव में 4 जो राज्य होंगे उनमें ये एक साथ चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर का भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर का भी हो सकता है। हालांकि अभी कश्मकश की स्थिति है कि वहां क्या स्थितियां बनती है। एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। 14 राज्यों और होगा वो। तो विधायकों को तोड़ के सरकार बनाने की। तो ये कुछ एक बड़ी बहस चल रही थी। लेकिन इसी दौरान बीजेपी भी अब थोड़ा सा जो पहले का बयान है उससे साइड हट रही है। कांग्रेस बिल्कुल इसे खारिज कर रही है, कम्युनिस्ट इसे खारिज कर रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, पैसा भी बचेगा, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग इससे पीछे हटते जा रहे हैं। तो लिहाजा साफ है कि मुश्किल है चुनाव एक साथ होना। तैयारियां हर राज्य को अपने तरीके से करनी पड़ेगी। ये माना जा सकता है श्याम, जिस तरह से अब जवाब आ रहे हैं सामने, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कम्युनिस्टों का हो, तो मुश्किल दिखाई दे रहा है कि एक साथ चुनाव होना। देखिए, 9 दल इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें आप पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, आपकी तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है, तेलुगु देशम है और आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक है, जनता दल एस है। ये सब विरोध कर रहे हैं। उनका कहना था कि स्थानीय मुद्दे दब जाएंगे इसमें। लोकसभा के चुनाव में हम अपने, क्योंकि वो सब अपने अपने दल
अपने अपने तरीके से अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़ते हैं और वो स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि सरकार लेकिन सपा जो कि वहां चढ़ती है वो इनके पक्षधर है। क्योंकि देखिए परामर्श 2 दिन का परामर्श विधि आयोग ने परामर्श कार्यशाला रखी थी, उसमें सारी चीजें सामने खुल करके आई, वहां पर चर्चा भी हुई। उसी कारण है कि वहीं पर बीजेपी ने कहा कि हमें इसके लिए समय चाहिए और कांग्रेस ने जवाब देने के लिए कांग्रेस ने कहा कि हम विरोधी दल से बातचीत करेंगे। तो अभी देखिए श्रोमणी अकाली दल इनके साथ है, अन्ना मुद्रगम के साथ है, आपके समाजवादी पार्टी के साथ है, हाँ वो TRS साथ है, नवीन पटनायक साथ है, AIADMK कंडीशनल वो रख रहे हैं कि 24 तक हम लोग इसमें साथ में उसके बाद में देख सकते। लेकिन ये सारा चीज का माहौल जब जिस तरीके बन रही, अब क्योंकि बीजेपी का एजेंडा तो नहीं था, लेकिन बीजेपी जो प्रमुख है वो अपने आप को कह रही है कि समय चाहिए। इसका मतलब समझ लीजिएगा एक साथ चुनाव कराने के पाकिस्तान में बीजेपी नहीं है। अब बीजेपी चाहे अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कुछ भी कहे, वो बात अलग है, लेकिन इस पे चर्चा 4 साल पहले होनी चाहिए थी। जब अब तत्काल चर्चा हो, वो भी जानते हैं कि वो इस तरह की स्थिति जैसे बन गई पूरे देश में, वो एक साथ चुनाव कराने के पक्षधर इसलिए नहीं कि उनका माहौल अलग अलग तरह से जीतना चाहते हैं। तो लोकसभा का चुनाव, अगर ये विधानसभा के चुनाव में परिस्थिति बनेगी जीतेंगे, तो वो चाहेंगे कि देखिए हमारा लहर अभी तक कायम है। लेकिन श्याम जी एक बात कहनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो पैसे बचत की बात की जा रही है, 4500 करोड़ रुपए के बचने की बात की जा रही है अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो। कांग्रेस लेकिन आरोप लगा रही है कि जब आप 4500 करोड़ रुपए की बचत की बात करो और 4600 करोड़ रुपए आप उड़ा रहे हो इसमें। देखिएगा पैसे का कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। 4000 करोड़ 10,000 करोड़ इस इतने बड़े देश में जहां हम कितने करोड़ लाखों करोड़ का बजट रखते हैं, तो बहुत ये कोई मायने नहीं रखता कि इससे बहुत बड़ी बचत हो जाएगी और बहुत चुनाव फेयर होंगे, अच्छा विश्वासपूर्ण होंगे, वो बातें सही चलेगी, क्योंकि आपका बहुमत तो आएगा नहीं। एक साथ चुनाव होने में कहीं संदेह लगता है आपको? देखिए कि आप उठा रहे हैं मामले, राजनीतिक दल कह रहे हैं ना कि आपने जब पहले चुनाव नहीं कराए एक साथ, जब हो सकते तो उपचुनाव नहीं कराने की स्थिति में आई, आपको ऐसी कौन सी स्थिति पैदा होगी कि उपचुनाव कराने में आपको दिक्कत आई थी? जब आपके विश्वास के लोग चुनाव आयोग में बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न उठते हैं कि आपके राज्य का अधिकारी वहां बैठा हो और निर्णय कर रहा हो, उस पर सवाल उठते हैं। आप निष्पक्ष लोगों को लाकर तो अभी आपका सीधा सीधा जो कहना है, आपको जो हालात दिखाई देते हैं उससे ये लग रहा है कि कमीशन केंद्र सरकार के दबाव में है। कुछ चीजों में जिस तरह का निर्णय किया उससे लगता है आप पार्टी के। मैं एक बार वापस पारिक साहब के पास जाना चाहूंगा, पारिक साहब के पास जाना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी देखिए, स्वतंत्र एजेंसी है, उसे मजबूत बनाना चाहिए और मजबूत होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। लेकिन श्याम शर्मा साहब जो कह रहे हैं कि उंगली हम भी नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो हालात परिस्थितियां जो दिखाई देती हैं कि आम आदमी पार्टी विधायकों का मामला जो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल रही है, कमीशन इतनी जल्दबाजी में तुरंत डिसीजन कर रहे हैं, और भी राज्यों के हैं लेकिन उस पर कोई जिक्र नहीं करते हैं। और उसके अलावा बाई इलेक्शन की भी बात इसी तरह से आ रही है कि जब गुजरात के साथ आप चाहते तो चुनाव करा सकते थे, और पैसे जब बचाने की बात की जा रही है तो पैसे तब भी बच सकते थे, समय बचता, लोगों को इतना ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देना होता कि हाँ इन राज्यों में बाई इलेक्शन भी है और कई राज्यों में हो ही रहे हैं साथ में चुनाव, तो यही क्यों अलग टाइम पे क्यों करवाए गए? मैंने पहले कहा चुनाव आयोग अपना स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र संस्था अपना काम करे, स्वतंत्रता के साथ काम करे। श्याम जी ने आरोप लगाए, लेकिन एक मिनट बता रहा हूँ सीधे, तो उनको तो रिकमेंड किया जाता है तब बताते हैं, वो कहा जाता है कि अब करवाओ, तो तब उस अवधि का मुझे पता नहीं कब कहा जाता है। आपको ज्यादा जानकारी हो सकती है इस बारे में होगी, क्योंकि शासन सत्ता में आप लोग ज्यादा रहे होंगे। नहीं पारिक साहब ये तो नहीं, पारिक साहब आप इसमें नाराज, आप नाराज न होकर जवाब दीजिए कि दिल्ली के विधायकों का आपने कार्रवाई कर दी, तत्काल उनकी सदस्यता कमेटी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनको बचाया, आपने राजस्थान का फैसला क्यों नहीं कराया? प्रदेश राजस्थान विधानसभा का इस बारे में बड़ा अलग निर्णय, और दिल्ली विधानसभा का और दिल्ली का अलग कानून इसको लेकर। कोई कानून तो एक ही है, कानून इसको लेकर बात कर रहे हैं, आपकी कानून हर राज्य हर के कानून। राजस्थान विधानसभा इसको पारित कर रखा है, बहुमत के साथ पारित कर रखा है, उनने पारित किया, उनके बाद तो 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है। अरे गलत चीजों को तो आप उजागर करो ना, आप यहाँ तो उसका उपयोग कर रहे हो पक्ष में और वहाँ विपक्ष में जा रहे हो। विपक्ष पक्ष और पक्ष वाले जो विधानसभा स्वतंत्र निर्णय होता है, विधानसभा अपना निर्णय किया है पहली बार, और जहां तक विधानसभा का निर्णय किया है, निर्णय किया है, राज्यपाल ने किया है, आप राज्यपाल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक आप पे आरोप है।
आप लोग अपने गिरवा में जाके देखें, आपने कितनी बार 356 का दुरुपयोग किया है अपने गिरवा में जाके देखें। तो पहले शासन करता ही था, अगर वोट नहीं करता तो आप ज्यादा अच्छा होगा। तो आप तो बेहतर पार्टी, आप क्यों उल्लंघन करना चाहते हैं? यदि आप बात करते तो 1967 से पहले चुनाव एक साथ ही उस देश में हुआ करते थे, नहीं तो भौगोलिक स्थिति देश की बदली, नहीं देश की सीमाएं बदली, और नए देश के अंदर आज जयपुर, आज राजस्थान के अंदर तो ऐसा नहीं होगा राजस्थान में ऊँट चल रहे हो और छंगानी साहब, लक्ष्मीकांत जी आप आरोप लगाइए, आप इतिहास को दोहराइए भी, उसमें कोई आपत्ति नहीं, आप कहिए, लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब आपको देना चाहिए कि वास्तव में ऐसा क्या हो गया था। इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से चल रहा था, ये आज देखिए परंपराएं बन जाएगी, कल आप लोगों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है इसका। जी ये क्या इलेक्शन कमिश्नर सरकार के मातहत है, सरकार उसका सहयोग कर सकती है। इलेक्शन कमीशन अपने पावर, एक स्वतंत्र संस्था है, वे अपने हिसाब से चुनाव कहां हो कब हो उसका निर्णय करती है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस सरकार को कोई सहमत हूं, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि वो स्वतंत्र संस्था है, लेकिन सर स्वतंत्र संस्था, ये इस बात से आपकी से सहमत हूं, लेकिन जो कुछ दिखाई दे रहा था पिछले दिनों कि आप काउंटिंग की डेट साथ में डिक्लेयर कर रहे हैं और चुनाव बता ही नहीं रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ सकते, ये पहले चुनाव आयोग से पूछे। नहीं पूछ सकते, लेकिन इन लोगों का यही ऑब्जेक्शन है कि क्या गारंटी होगी कि कमीशन ईमानदारी से चुनाव करा पाएगा। लक्ष्मीकांत जी, टीआर सेशन ने ही चुनाव आयोग को अस्तित्व में लाया था, उसके पहले तो चुनाव होते थे, मैंने देखा ना, आचार संहिता लगती नहीं, आचार संहिता लगने के बाद कलेक्टर एसपी साथ चलते थे, मैंने देखा चुनाव होते। आपने गृह मंत्री जी जो आपके बूटा सिंह जी के चुनाव मैंने देखा उस वक्त, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी देखिए, लक्ष्मीकांत जी कांग्रेस इस बात के लिए काफी नहीं चर्चाओं में रही है, आप लोगों की ओर मत जाइए, वो भी वक्त ऐसा ही था जब कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बात कहा करते थे। सुन लीजिए, एक बार सुनिए तो सही, आप एक बार सुनिए, उस वक्त भी यही कहा जाता था। नेहरू जी ने बनाए थे अपने कैबिनेट में, पहली बार बनाए सरकार थी, तो आप कह रहे हो ये तो देश में राष्ट्रीय सरकार थी। और कश्मीर का विभाग नहीं है बादशाह श्याम मुखर्जी, कश्मीर का विभाग दिया गया था, नेहरू ने अपने पास रखा था, यूएनओ में ले गए थे नेहरू, उन्हीं गलतियां पढ़ना देश भुगत रहा है आज तक। और दीनदयाल जी अगर पार्टी का गठन नहीं करते तो आप थोड़ी ना बीजेपी बना पाते, जब उस वक्त उन्होंने किया था। डॉक्टर श्यामराव मुखर्जी ने पार्टी का गठन किया, भारतीय जनसंघ का गठन किया, मुखर्जी ने किया। खैर सर, हम मुद्दे पे, उद्योग मंत्री क्योंकि हम देखे सर, बहुत बड़ा योगदान उनका भी है। हम आपके जो पूर्वज यानी कि बीजेपी के जो दिग्गज रहे हैं, जिनका जो ऑब्जेक्शन कांग्रेस की कार्यशैली पे रहा है, उस ओर आप लोग भी जाना चाह रहे हैं, उसी ओर जा रहे हैं आप लोग भी। पहली बार किसी बिना वीजा के प्रवेश किया तो डॉक्टर मुखर्जी ने किया। इस देश में एक देश में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, ये बात कही तो किसी ने, मुखर्जी ने कही। नहीं, उसके बाद पार्टी का गठन किसने किया था? भारतीय जनसंघ का डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था। महामंत्री अगर वो नहीं होते सारी, चलो हम एजेंडे पे लौटे हैं, इस इतिहास से कोई औचित्य नहीं हो पा रहा। प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी बने सर, इससे कोई हमारा जो एजेंडा है वो को हल नहीं हो पा रहा। हम तो सिर्फ हमारे एजेंडे पे आना चाहते हैं। हम सिर्फ ये बात कहना चाह रहे हैं, दखल नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना पंगु होकर के छोटे छोटे राज्यों में डिसीजन नहीं कर पाता है, तो उस ओर उंगलियां भी खड़ी होती हैं। कमीशन है, लेकिन कमीशन की भी अपनी कोई जवाबदेही होती है। ये नहीं कर सकते हैं कि कमीशन जैसे होगा वैसे ही। भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम आगाह कर रहे हैं, आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस जिन चीजों के लिए जानी जाती थी, आप लोग बहुत पीड़ित रहते थे, आप लोग उस ओर मत बढ़िए, नहीं तो खामियाजा आपके आने वाले जो कार्यकर्ता उनको उठाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ आपको, देश की ईवीएम मशीन खराब है, तो पंजाब में चुनाव जीत जाए तो ईवीएम मशीन बढ़िया है, उपचुनाव जीत जाए तो ईवीएम मशीन अच्छी है, हार जाए तो ईवीएम मशीन खराब है। कांग्रेस ये चरित्र है, अभी दोहरे चरित्र के लोग किसी पर भी कोई भी उंगली उठा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है, सरकार का दखल देखिए, रिजर्व बैंक सीधे तौर पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं इसके दोषी, छोड़ के नोटबंदी अब यदि चुनाव में नहीं करनी चाहिए, रिजर्व बैंक उसको करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं अधिनायकवाद में विश्वास कर रहे हैं, अधिनायकवाद। अरे गवर्नर, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर को काम करना चाहिए था, वो आपका प्रधानमंत्री काम कर रहा है। हत्या करने सीधा आप पर ही है, लोकतंत्र की हत्या, आपने तो लोकतंत्र की हत्या करके उसकी लाश भी छुपा दी, लोगों ने किया, आपने लोकतंत्र की हत्या करके उसकी लाश भी छुपा दी। आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की और उसकी लाश भी छुपा दी। आप कहना चाहते हैं यह ज्ञान प्रकरण भारतीय जनता पार्टी किसी न प्रकार से सत्ता में आना चाहती है। नोटबंदी का फैसला, पार्टी जनता की, आप सुनिए, आप सुनिए, नोटबंदी का फैसला गवर्नर को करना चाहिए, प्रधानमंत्री करता है। विधानसभा के चुनाव कब होने हैं इसकी आपके यहाँ से आदेश होता है, उसके बाद चुनाव आयोग करता है। ऐसे आदेश नहीं होते, आपके सुविधा के अनुसार आदेश होता है। हिंदुस्तान की जनता की आंख और कान दोनों खुले हुए हैं। आपकी बौखलाट को आरोप नहीं, बौखलाट आप पे कि प्रधानमंत्री
आप सुनिए, नाम से डर लगता है, मोदी के नाम से डर नहीं लगता, हमें अब धीरे धीरे शर्म आने लग गई है कि आपने कहा संवाद करना चाहते हैं और उस सरकारी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, उसमें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भाषण दे रहा है, किस मुद्दा पे दे दिया? आप लोग बेईमान हैं, आप बनाइए सरकारी कार्यक्रम में, आप बताइए मेरे को, आप जवाब दीजिए अगर आप सही है तो। सरकारी कार्यक्रम में आपका प्रदेश अध्यक्ष कैसे भाषण देता है? ये जो आपने 100, 200, 300, 500 करोड़ जो खर्च किए उसमें आपने अपनी पार्टी के प्रचार के लिए किए, आपका अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य सरकारी काम नहीं था, पार्टी का प्रेसिडेंट भी है, आचार संहिता भी है, कुछ कानून भी है, कुछ कानून भी है, इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा मत कह देना मामा पिताजी भी एक हो सकता है, ये नियत करो, इसको मिक्स मैच मत करो। यूपी चेयर की 7,000 रुपये आई थी यहाँ पर ये करने, इसका उद्घाटन करने जयपुर के अंदर, जयपुर में घाट की कुड़ी के टनल का उद्घाटन करने पूरे 7,000 रुपये आई थी, पूरे करोड़ रुपये देश खर्च करके चली गई, किस आधार पर बाढ़ करके आई थी? प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री आपको शायद आपकी सूचना के लिए बता दूं, और आपकी स्थिति बताऊं, जब संजय गांधी जयपुर में आए थे तो उनकी रैली भी आप लोगों को सरकारी स्तर पर निकाली थी मेरे दोस्त, जबकि संजय गांधी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष थे। 1984 में राजीव गांधी यहाँ के महामंत्री थे, उस समय राजीव गांधी यहाँ पर थे, पूरी सरकार पलक फावड़े बिछा करके स्वागत। मैं तो सरकारी कार्यक्रम नहीं होते थे, सरकारी कार्यक्रम उसमें सरकारी कार्यक्रम नहीं होते थे, जस्ट आपने मनाया था इसी स्टेडियम में, राष्ट्रीय अध्यक्ष आते तो भी पलक फावड़े बिछाते हैं। राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पैदा खर्च किया है, हमने खर्च किया पैसा, भाजपा ने कार्यकर्ता पैदा खर्च किया, हमने खर्च किया पैसा, पार्टी के पैदा खर्च किया। अरे भारतीय जनता पार्टी का करोड़ रुपए जनता के उस समय खराब कर दिए, आप सुनिए, मात्र और मात्र कांग्रेस के महामंत्री मात्र थे, उनके ऊपर ऐसे बिछ गए जैसे आप लोग का प्राइम मिनिस्टर आ गया। अरे प्राइम मिनिस्टर आया नहीं आया, आप तो बताइए अपनी बेईमानियों को बचाने के लिए कांग्रेस पे इल्जाम मत लगाइए, पूरा दाग आप पर ही है। जिस पे करोड़ रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री के भाषण में आपके पार्टी का प्रेसिडेंट भाषण देता है, देश में आपकी बेईमानी कितने बेईमान है। और गांधी घोषणा कर दी थी एक साथ चुनाव कराएंगे, प्रधानमंत्री कहते एक साथ चुनाव तो इन्होंने तैयार, लोकसभा आ रही है, उसके सेशन आ रहा है, उसमें घोषणा करें ना, एक साथ करें। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, समझदारी की बात लोकसभा विधानसभा प्रस्ताव आ रहे हैं, घोषणा कर दीजिए। मुझे लगता है आपका भी घोषणा नहीं होगा, प्रधानमंत्री कहे लोकसभा में प्रस्ताव लाएंगे, आपके जो भी खिलाफ जो बोलता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई व्यक्ति बताता है, उसका विवेक शून्य हो जाता है। नहीं, आपका प्रधानमंत्री घोषणा करे कि हम लोकसभा में प्रस्ताव लाएंगे, चर्चा कराएंगे वहां पर, अगर वहां पर निर्णय होगा देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री। तो ये गलत नहीं करे। लक्ष्मीकांत जी आप सुने एक बार सुनिए तो हमारे प्रधानमंत्री कौन कह रहे हैं? चुनाव के लिए प्रस्ताव कौन लाएगा? सुनिए, सरकार प्रस्ताव लेके आ सकती है, इनका ये कहना है सर्वदलीय बैठक बुला करके सबसे बातचीत की जा सकती है। एजेंडा बहुत अच्छा है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसे अप्रिशिएट करता हूं कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, लेकिन जो प्रोसीजर है उससे गुजरना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को पहल करनी पड़ेगी। आप लोग सत्ता में हैं, आप लोग सत्ता में गलत नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। योगेंद्र जी, यदि इस देश के अंदर कानून दिवस पर यदि माननीय मोदी जी इस बात की चर्चा नहीं करते कि उसके बाद तो बाद में चर्चा बहुत हो गई, उसके बाद तो विधि आयोग ने कार्यशाला कर ली 2 दिन की, कार्यशाला के अभी की है 7 और 8 तारीख को मना कर दिया। आज काम चल रहा है, आज दिशा में काम चल रहा है, आपके पास समय चाहिए। अब आपने ही नहीं कहा कि हम लोकसभा में प्रस्ताव लाएंगे, वहां पर ओल्ड पार्टी मीटिंग बैठक लाएंगे। इस देश में जब बातचीत चल रही है वहां पर 2019 और 2024 को लेकर 2 पार्टों में चुनाव करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कही है विषय से भटकाने का प्रयास नहीं करें कि भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साथ दी, भारतीय जनता पार्टी कहाँ समय चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने कहा है इन सब दलों ने जो राय दी है समय चाहिए, इन सब दलों की राय सारे दल के लोग बैठे हुए थे तो बीजेपी ने कहा कि हम तत्काल राय प्रकट करने के पक्ष में नहीं है, हमको समय चाहिए, क्योंकि अगस्त में हमारे विधि आयोग का चल रहा है। कहाँ रख चुकी भाजपा तो सार्थक बैठ शुरू की है, कहाँ पे रख चुकी थी इस देश में आज जो है राष्ट्रपति जी ने शुरुआत की। एक बात का जवाब देश में आज को यदि बात कर रहे हैं, एक बात सुनिए, मोदी जी ने बात कही, मोदी जी ने नहीं कही थी, इसीलिए आप उससे पहले हो चुकी, राष्ट्रपति जी ने पहले हो चुकी है। तो बात मैं सुनना चाहता था कि कांग्रेस के नेताओं तो सुन लो कि माननीय प्रणब मुखर्जी ने इस बात को शुरू की थी, वो तो देखिए उनमें दम था जब तो संघ के प्रोग्राम में कहा, वो देखिए वो व्यक्ति है,
उसने उन्होंने कही थी बात सही, किया था। स्वीकार करने तैयार नहीं है, स्वीकार करने तैयार नहीं है। वो तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के नाते भी कहा उन्होंने, राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने बात का जिक्र किया। हम तो आज भी कहते हैं कि होना चाहिए, पैसे की बर्बादी बढ़ती है, उसके अलावा उसके लिए ईमानदारी होनी चाहिए। समय बचता है कि आप आप सुनिए, चुनाव आयोग द्वारा फैसला किया जाए। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए पहले, सुनिए पहले मामला, आप बात तो सुनिए, आप हल्ला का मचा रहे, बात सुनिए। आप चुनाव आयोग को एक कार्यक्रम देना चाहिए। नहीं, आपको बड़ी, आप नैतिकता की बात इसलिए कर रहे हैं कि आप नैतिकता को उतार चुके हैं बिल्कुल। किसने किया सबसे ज्यादा? अब मैं तो बात आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को कार्यक्रम देना चाहिए था। चुनाव आयोग ये कार्यक्रम देती कि भाई ऐसे ऐसे चुनाव हो सकते हैं, पॉसिबल, इस पे बात करें। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है, आपका प्रधानमंत्री बोलता है, आप अलग से बोलते हैं। विरोधी दलों की सरकारें बन गई थी सर, इसलिए 71 के अंदर दुरुपयोग करना पड़ता 356 का। यदि यही थे तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे थे? 356 जब तो ये 48 शायद एक स्टेट में रहना चाहिए आदमी को। स्टेट में कैसे रहेंगे? इन्होंने परिणाम भोगा तो इन्होंने भोगा। आज इनकी एक सेकंड मैं सभी से मेरे गुजारिश है, टाइम कम है, मैं एक बार आप सभी को मैं एक बार लक्ष्मीकांत जी आप सुनिए। आप अगर कहना क्या चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि आप बोल रहे हैं तो कोई बोल नहीं पाएगा, आप कोई बोल नहीं पाएगा। किसी भी बेईमानी को चुपता भी बोल दो, कभी छुपाया नहीं जा सकता। बेईमान मेरा सही रहेगा, उसमें आपकी नीयत खराब है, आप लोगों की नीयत खराब है, आप किसी की सुनना नहीं चाहते, आपकी नीयत खराब है। मैं कह रहा हूँ 356 का दुरुपयोग किया आपने, बहुत दुरुपयोग किया आपने, दुरुपयोग। लक्ष्मीकांत जी सुनिए, दल नहीं बनने, एक बार सुनिए श्याम जी, मेरा एक सवाल सुनिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं लक्ष्मीकांत जी, देखिए आप एक तो सवाल को सुनिए, आप सवाल नहीं सुनते हैं, आप इतिहास के पन्नों पे जाइए, और इतिहास के पन्नों की मैं आपको इतना मैं बता देता हूं कि शायद आपसे भी ज्यादा मीडिया ने उठाया होगा कांग्रेस की कार्यशैली पे सवाल, है ना, जिस बात का कि ये आचार संहिता का दुरुपयोग होता है। और आपने भी देखा होगा, हमने अच्छे से देखा हुआ है कि मुख्यमंत्री का काफिला चल रहा है, पीछे कंटेनर चल रहे हैं, उसी के अंदर बिजली के पोल रखे हुए हैं, AEN एक्शन 7 चल रहे हैं, किस गांव में लाइट नहीं, यहाँ पे लाइट, अगले दिन वोट पड़ना है। आप लोग उसी ओर जाना चाहते हैं क्या? जिस और अभी श्याम जी का जो सवाल, आप सवाल पूरा नहीं सुन रहे हैं, इनका विवेक सुनने बता दिया आपने, ये साफ कह रहे हैं सही है, ये प्रधानमंत्री बड़प्पन। सुनिए प्लीज पहले, नहीं आप जवाब मत दीजिए, पहले सुन लीजिए। ये साफ कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए, रूलिंग पार्टी आपकी है, पार्लियामेंट में सभी दलों से चर्चा करके और एक प्रस्ताव पास करें। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं होता है, पार्लियामेंट वो ताकत है जो संविधान बदलती है, आपको मालूम होना चाहिए इस बात का। तो कोई गलत नहीं कह रहे हैं श्याम जी, मैं तो खुद भी कहता हूं कि होना चाहिए इस देश में चुनाव, आए दिन आचार संहिता। प्रदेश के अंदर नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे, फिर उसके बाद में अप्रैल के अंदर लोकसभा चुनाव होंगे, दिसंबर के अंदर सरपंच के चुनाव होंगे, फिर नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। सिर्फ एक ही काम रह गया है कि आधे टाइम आप उसमें निकल देंगे। हम तो चाहते हैं कि सरपंच से लेकर के, और ये एक डेमोक्रेटिक फेस्टिवल के रूप में मनाइए आप 7 दिन का, कि चुनाव ही होंगे केवल, बस बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं तो इस बात का। ये सामंजस्य आप लोगों को बैठाना राजनीतिक दलों को। योगेंद्र जी मेरी बात सुनो, एक बात सुनो योगेंद्र जी, एक बात बताइए मेरे को। मैंने इनको ये कहा कि अगर इसके बारे में कोई प्लानिंग है, और ये कह रहे हैं चुनावी संस्था बिल्कुल अलग है, डिफरेंट, तो चुनाव आयोग को एक कार्यक्रम देना चाहिए। भाई इस सिस्टम से बैठा के ऐसा करेंगे किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, एक साथ चुनाव होना चाहिए। हमारा ये प्लानिंग है, प्लानिंग कुछ हुई नहीं, नीति आयोग में कुछ फैसला नहीं, विधि आयोग ने कुछ फैसला नहीं किया, और आपने एक शुभ का छोड़ दिया कि एन प्रकार की इससे जनता का बदलाव हो जाए, जनता का दिमाग खट चेंज हो जाए, और हम चुनाव जीत जाए। ये भी नहीं है, देखिए ये नहीं है। उन्होंने एक चर्चा शुरू की थी, और ये बात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के वक्त से ही चल रही थी, ये कोई गलत वो नहीं है। मोदी जी ने भी कहा था, कि लाल किला से भी कहा था ये बात तक कि एक साथ एक राष्ट्र एक चुनाव की परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। अब ये आप लोगों का विश्वास है क्यों डगमगा है? कांग्रेस ने पहले सोच का वादा भी किया था कि होना चाहिए, होना भी चाहिए, कांग्रेस ने कहा था, होना भी चाहिए। जब 3 राज्यों के चुनाव आ गए, और वहां भारतीय जनता पार्टी की जब स्थिति खराब है, जब इस चुनाव की बात करके क्यों आप पगलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी प्लानिंग नहीं है, आपने बात कर दिया इलेक्शन तो अजी आपने मकान बनाने की सोची, तो आपको जमीन तो चाहिए पहले, आपकी जमीन। जैसा भी छंगानी जी ने कहा कि अपन जब उत्तर प्रदेश से चुनाव कराते हैं तो राजस्थान से फोर्स ले जाई जाती है, मध्य प्रदेश से फोर्स जाती है, आसपास के राज्यों से सेंट्रल फोर्स वहां भेजी जाती है, जब जाके चुनाव होते हैं। जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे, उसकी तैयारी क्या है? आपकी सीमाओं से सारी फौज को क्या देश के चुनाव में लगा देंगे? इसके लिए पूर्ण तैयारी होनी चाहिए, और
राष्ट्र को विश्वास दिलाना चाहिए कि इस चुनाव से राष्ट्र को कोई नुकसान नहीं होगा। चुनाव में सेना नहीं लगती है, पैरामिलिट्री बीएसएफ वगैरह लगती है ना, तो अर्धसैनिक बल वहां सुरक्षा में भी लग रहे हैं साहब, अर्धसैनिक बल सुरक्षा में लगे हैं। जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा, और हमने तो अभी भी कह रहे हैं जब तक सारे राजनीतिक दलों की मंशा एक नहीं होगी एक टाइम में तो सरकार भी नहीं कर पा रही है। मेरा प्रश्न एक है हाँ कि अगर आपने एक साथ चुनाव करवा भी दिए थोड़ी देर के लिए, तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर से मध्यावधि चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर राज्यों के अंदर में फिर ये एक साथ चुनाव करवाने की परंपरा कब तक चलेगी? ये चली नहीं सकती, आगे जाकर के खत्म हो जाएगी। कैसे कर चलाओगे आप? किसी भी राज्य के अंदर में फिर से मध्यावधि चुनाव आ जाएंगे और फिर उसको आपको फिर करने पड़ेंगे, 1 साल 2 साल 10 साल के अंदर फिर वही की वही स्थिति पैदा हो जाएगी। तो आज भी अभी सब एक साथ चुनाव नहीं होंगे, कुछ अधिकांश 12-13 राज्यों में चाहे है कि ये अच्छा ये भी अभी भी ये है कि चलिए जिन राज्यों के अंदर 3-4 महीने पहले चुनाव हो रहे हैं और जिन राज्यों में 3-4 महीने बाद चुनाव होने, उनके साथ में चुनाव कराने का मन है। पूरे राज्यों में अभी भी नहीं करा रहे। हो जाओ तो मैं हाँ बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए। देखिए पहली बात तो मैं शाम जी विवेक सुनने की बात थी कि शाम जी इस चीज तो मुझे कहा कि आप यहाँ पर घोषणा कर दीजिए। नहीं, हमने गलत वही कह रहा हूँ, आपने सुना नहीं, गलत सुना आपने। इन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाकर घोषणा करनी चाहिए। ये आपकी भाषा ऐसी नहीं है, आप लेकिन बोल गए। आज को देख ले, आप सुना नहीं आपने। प्रधानमंत्री को घोषणा करनी चाहिए कि प्रस्ताव लाए पार्लियामेंट में बाद में इंटरप्रेट करके ठीक किया कि प्रधानमंत्री घोषणा करनी चाहिए। पहली प्रधानमंत्री आप थोड़ी घोषणा करोगे, मैं तो घोषणा कैसे कर सकता हूं? आप अभी घोषणा कर दीजिए। तो मैंने घोषणा प्रधानमंत्री को आप यही कह रहा हूं, आपने सुना नहीं, ये भी नहीं बोला इन्होंने। प्रश्न खड़ा करना पड़ा, इसलिए ये विषय अलग हो सकता है। और मेरा मंतव्य किसी प्रकार से आपको आपका हास्य उड़ाना या विनोद करना ऐसा नहीं। मेरा तो विवेक अच्छा ही है, आपका विवेक सुधारो। हो सकता है आप चलिए खैर मुद्दे पे हाथ छोड़िए, मैं माफी चाहूंगा, आप लोग अपनी जगह आइए। शाम नहीं हो सकता, मैं अपना विवेक ठीक करने का प्रयास करूंगा फिर भी। लेकिन जहां तक आपने हम पर आरोप और प्रत्यारोपों की बात की कि माने इस देश में चुनाव कांग्रेस सब बाकी सब लोगों ने खड़ा किया। इस देश में यदि 67 से पहले एक साथ चुनाव होता था कि धांधली वाला चुनाव होता था पहली बार। क्या इस देश की साधारण स्थितियां, भौगोलिक स्थितियां इस देश की बदल गई है? चारों सीमाएं बदल गई है क्या? आज वह परिदृश्य वह सब वह नहीं है क्या? भौगोलिक स्थिति तमिलनाडु इस देश के नेपाल से मैंने आपको प्लीज राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। बोलिए, एक शब्द बोला इन्होंने तो संचार व्यवस्थाओं का परिवर्तन हो गया, पहले तो था ही नहीं सब। राज्यों के यही मैं कह रहा हूँ, राज्यों के दल आ गए, जो कोर्ट जितना प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने लगा पहले नहीं कर पाता था। सही आईटी की क्रांति, इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, आईटी के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। इस देश तो ये कोई आपने नहीं किया, ये तो देश का सतत विकास हो रहा है। चलिए वो उनके बात एक बार सुनिए, एक बार बात तो सुनिए, लक्ष्मीकांत जी, एक बार लक्ष्मीकांत जी की बात सुनिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आप बोलिए, आप बोलिए। परिवर्तन इस देश में हुआ है, अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन, यातायात के साधनों परिवर्तन हुआ। जिस प्रकार का परिदृश्य वर्तमान तो 67 से ज्यादा अच्छी स्थिति में आज देश है। उसमें विभिन्न पार्टियों का, मैं नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी योगदान, कांग्रेस योगदान है, वही कह रहा हूं, सुनिए एक बार इनको योगदान है। तो आज 67 से हम आगे गए हैं। 67 के बाद में राजनीतिक दल आ गए हैं, ये बड़ा परिवर्तन हुआ है। पीछे चलने की बात नहीं करें। जो प्रादेशिक 1500 राजनीतिक दल बन गए, पहले राजनीतिक दल थे ही पहले उस वक्त में। देखिए लक्ष्मीकांत जी क्या है कारण, हमारे देश में रीजनल पार्टी का दखल बहुत बढ़ गया। सोशलिस्ट पार्टी बहुत सारी पार्टियां थी, हो सकता है नाम मुझे पार्टी राजस्थान के जनता पार्टी, कई सारी पार्टी राजस्थान में, लेकिन राजस्थान नहीं थे। दल नहीं थे, 100 दल थे करीब थे, लेकिन आज 15 दल थे। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, लेकिन आज रीजनल पार्टीज की भूमिका काफी प्रभावी हो गई है। रीजनल पार्टीज इस देश के अंदर स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता के अंदर कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का जिस प्रकार योगदान कथाकथित रूप से बताया जाता है, वह सब लोगों का, इस देश के हर आदमी का उस सब योगदान था। कांग्रेस के विचार, आपकी बात फिर ठीक है जी, आप कथित नहीं योगदान था महात्मा गांधी से लेकर जिन आप नेताओं को अपना सुनिए, आप जिस प्रकार से अपने हमारे कांग्रेस नेताओं को आपने पिता तुल्य मान लिया है, आपने सरदार वल्लभ भाई बेटे को अपना लिया है। आप कांग्रेस भी थी। हाँ, लेकिन आप ये ध्यान रखो, आप ध्यान रखो, यथाकथित मत कहो। जिस पार्टी का आप सुनिए, इस बात के लिए मेरा बहुत गौर पे होता है, जिस पार्टी ने राष्ट्र को निर्माण किया है, राष्ट्र के लिए बात किया है, आज
जो आप बातें करें, आप ये फालतू बातें न करें। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए प्रोत्साहन किया चाहिए, ये भी महात्मा गांधी का, नहीं महात्मा गांधी ने कहा था, तो बिल्कुल महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी का विचार था, महात्मा गांधी डिक्टेटर नहीं थे, 50-33 थे, महात्मा गांधी को विचारधारा ने मार दिया। महात्मा गांधी आरएसएस के ही है, आरएसएस के नहीं, सुनिए आप बात को मत डालिए, गांधी को ही मार दिया, महात्मा गांधी को मार दिया, बात सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका, तय नहीं करने वाले और इस प्रकार आरोप लगा। चलिए मैं माफी चाहूंगा, हमारा जो मुद्दा था मानसिकता प्रतिष्ठित कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, सभी को रोकना चाहूंगा, समय कम है। कुल मिलाकर के हम भी चाहते हैं कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव पर सहमति बननी चाहिए, लेकिन सहमति कब? जब राजनीतिक दल ये बड़प्पन दिखाएं और एक दूसरे को व्यवस्था पे भरोसा हो, तभी ये संभव हो सकता है। हमारा मकसद यह है कि आचार संहिता का जो एक लंबा प्रोसीजर जो चलता है, उससे काम बाधित होते हैं, विकास कार्य रुकते हैं, और अगर नहीं भी रुकते हैं तो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे सरकारें, उनके सामने कहने की यह बात आती है कि यह काम नहीं हो सकता, इस वक्त आचार संहिता लगी हुई है। होना चाहिए, एक पहल होनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चर्चाएं सभी ओर से आ चुकी हैं, लेकिन अब इसे सामंजस्य की बात है कि आप बैठा कैसे सकते हैं। यह बड़प्पन राजनीतिक दलों को दिखाना होगा, चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो लोग हों चाहे प्रतिपक्ष के लोग हो। अब इस सहमति कैसे बन सकती है? आज की बहस हो सकता है कल के लिए बेहतर हो, अगर इस बार अगर 2019 में नहीं बैठ पाती है तो हो सकता है भविष्य के लिए बैठे, लेकिन होना चाहिए कम से कम आचार संहिता के लंबे प्रोसीजर से हम रुक सकें, राज्यों का विकास बाधित ना हो, और ये सरपंच से लेकर के पार्लियामेंट मेंबर तक के चुनाव अगर एक साथ कराए जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।